पेरीमीटर एंड एरिया क्या करना है हमको डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस पेरीमीटर एंड एरिया। और ये होने वाला है सबसे सुपर डुपर हीट क्लास, है ना। आज आप लोग को बहुत ही जबरदस्त सवाल देखने को मौका मिलेगा, तो तैयार हो जाइए पेरीमीटर एंड एरिया के लिए। और हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। सो रिवीजन का शुरुआत होता है, आप सबको पता है कैसे होता है ना। तो ये सबसे पहला बात कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी के लिए हालांकि दोनों बात हम करने वाले हैं, पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों समझा देते हैं होता क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन फटाफट से लगाएंगे। और आज का जो सवाल है बहुत मस्त सवाल है। पेरीमीटर होता क्या है, बस कुछ नहीं है, पेरीमीटर कुछ भी नहीं है। पेरीमीटर एक ऐसा चीज है जिसको हम ऐड करके निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, मतलब ये कितना भी कुछ भी हो, ये तुम्हारे घर का पॉट हो, तुम्हारे घर का ये ऐसा डिजाइन हो, ये कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये शेप कैसा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब कोई फर्क नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको पेरीमीटर जब भी निकालना होगा तो हम बाउंड्री के लेंथ को निकाल के ऐड कर देंगे। मतलब क्या है सर, इसका साइड तो होगा ना, इसका साइड तो होगा ना कुछ, और इसका साइड तो कुछ होगा ना। लेट सपोज इसका साइड सर 9 है, इसका साइड सर 6 है, इसका साइड सर मान लेते हैं कितना 11 मान लेते हैं। तो कितना होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर बस इसके साइड का सम बस। मतलब सर 9 प्लस का 6 प्लस का 11, ये जो सम का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। दैट इज पेरीमीटर। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। जो भी यूनिट रहेगा, अगर सेंटीमीटर रहेगा तो हम लोग लगा देंगे क्या सर, सेंटीमीटर लगा देंगे। तो हो गया आपका कितना, इतना सेंटीमीटर और पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर क्या है, कुछ नहीं, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, साइड के लेंथ का सम ही क्या है, पेरीमीटर है। तो इन तमाम फिगर में लेट सपोज ये सर 2 है, ये सर हम लोग कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सर 9 मान लेते हैं, इसको भी 9 मान लेते हैं क्योंकि बराबर बराबर दिख रहा है, बराबर भी है। इसको मान लेते हैं सर 7, तो इसको जोड़ो, जितना तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। कितना होगा 9 + 9 सर 18 होता है, 18 और 2 प्लस का सर 2 प्लस का 8 कितना होगा सर, 2 प्लस का 18 20 प्लस का 7, ऐसे करेंगे कितना आएगा 27 आएगा। 27 पेरीमीटर हो गया। तो इतना ही आसान है, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करना भूल जाओ, मत करो याद, करो मत करो याद। नेक्स्ट बात करेंगे तो बालक इन सब का आंसर निकालना चुटकी वाला काम है, क्या कोई दिक्कत। लेकिन सर हमारे पास जो जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में सर हमको करना क्या है, रेक्टेंगल के बारे में बात। क्या करना है, रेक्टेंगल के बारे में बात करना है, स्क्वायर के बारे में बात करना है और ट्रायंगल के बारे में बात करना है। तो हम बात करेंगे। ए बालको, आई एम गोइंग टू सेपरेट योर चैट, यू ऑल आर टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। चलो अभी किए देते हैं हम चैट को सेपरेट, ठीक है, कर दिए। क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग सर, रेडी फॉर द पिकनिक, अरे पिकनिक मनाइएगा आप लोग, है ना। कंस्ट्रक्शन करा देंगे बाबू, अरे सब करा देंगे हम, फरवरी में सब निपटा देंगे, तुम टेंशन मत लो। जितना भी है ना फरवरी में स्वाहा, सो दैट कि आप लोग आराम से एग्जाम दीजिए, ठीक है ना बालको, फरवरी में स्वाहा हो जाएगा सब कुछ। चलो फोकस करो, फोकस। अगर आज के बाद से सर रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना पड़ा तो याद तो होगा कहानी। रेक्टेंगल कैसा होता है सर, जिसका अपोजिट साइड बोलो इक्वल होता है सर, कैसा होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इस फिगर को बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में एक खास बात क्या है कि इसको अगर हम एल बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे तो सर अपोजिट साइड बराबर, तो अगर ए एल है तो भी तुम्हारा एल होगा, अपोजिट साइड बराबर तो अगर बी है तो तुम्हारा क्या होगा, ए भी बी होगा। तो सर हमको ये समझ में आया कि जब इसको हम जोड़ देते हैं तो एल प्लस एल कितना 2l, बी प्लस बी कितना 2b। तो सर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो बाहर निकालो, याद तो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो निकालो बाहर, 2 को बाहर निकालो तो क्या होगा l प्लस का b, और यही तुम्हारा फॉर्मूला है। क्या है तुम्हारा, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, बेसिकली कुछ नहीं किया गया है, सम ऑफ ऑल साइड किया गया है, बस इतना ही फॉर्मूला है, काम खत्म। किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालोगे तो सर स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो जब सारे साइड को हम ऐड करेंगे, 4 साइड ही है, तो पेरीमीटर कितना होगा 4 टाइम्स साइड, हो गया काम खत्म, इतना ही आसान है। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, सारे साइड का सम, 3 साइड होता है। तो अगर 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 क्वेश्चन में पूछ दिया गया इक्विलेटरल के बारे में, क्या पूछ दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर पूछ दिया गया तो क्या करोगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या 3 × साइड ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर पूछ दिया जाए क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या करोगे। तो सर हमको पता है, क्या पता है बताओ, इसका सर 2 साइड होता है बराबर, क्या होता है जल्दी से बता दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड बराबर। मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए तुमको ये बात याद रहना चाहिए, क्या
कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है और दोनों एंगल भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला का बात करेंगे ना, तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं क्या कि सर 2a प्लस का b, तुम कहेगा ई कौन सी है, तो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो देखो इधर देखो इधर देखो, अगर हम इसको a बोल रहे हैं तो इसको भी हम a बोल रहे हैं और इसको b बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, पेरीमीटर कैसे निकलेगा सर, सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे। तो a प्लस ए कितना हुआ जल्दी बता दे, 2a, और b नीचे बैठा दिए 2b हो गया। लेकिन अगर स्केलेन ट्रायंगल हुआ तो क्या करोगे, तो भाई कुछ नहीं करेंगे, सबको सम करेंगे, बस इतना ही आसान था। कोई तकलीफ किसी को समझने में, नहीं ना, नहीं ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 × 12 प्लस का भी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, सही बोल रहे हैं सर। सर 8 फरवरी को मेरा ओलंपियाड का एग्जाम है लेवल 2, प्लीज कंस्ट्रक्शन करवा दीजिएगा। जरूर करा देंगे, टेंशन नहीं लो, कंस्ट्रक्शन उससे पहले करवा देंगे, ठीक है बबुआ। चलो इधर देखो सर, ये सब तो आसान सान बात था, थोड़ा मजेदार बात करिए। तो हम बात करेंगे एरिया के बारे में, क्या बात करेंगे। और भाई लोग एरिया के बारे में ना इस बार स्पेशल चर्चा चलने वाला है ना, ग्राफ प्लॉटिंग के थ्रू एरिया कैसे निकालते हैं, स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे हम, है ना, मजा आने वाला है इस बार इस पेरीमीटर एरिया करके। सर एरिया अगर बात करें तो सबसे पहले हमको याद आएगा किसका, बताओ, रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ये होता है सर L मल्टीप्लाई बाई बी। मतलब जानो कि सर अगर एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया। मतलब क्या बात करें, अगर सर हमको किसी भी शेप का अगर एरिया निकालना है इसका एरिया हम निकालते हैं, है ना, नया कॉपी है, इस कॉपी का एरिया कैसे निकालेगा, बता कैसे निकालेगा। तो सर ये रहा हमारा क्या, लेंथ, और ये क्या रहा, ब्रेथ। हम सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, बोलो बोलो बोलो, क्या निकलेगा जल्दी बताओ। सर निकलेगा एरिया निकलेगा, समझ में आया क्या। तो अगर सर रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, अगर स्क्वायर हुआ तो ऑल साइड बराबर, तो साइड इंटू साइड क्या होता है जल्दी बता दो। तो सर अगर स्क्वायर हुआ तो क्या करेंगे, सर स्क्वायर का ऑल साइड बराबर, तो सर एडजेसेंट साइड बराबर, तो सर साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर ट्रायंगल हुआ तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। और हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला कितना होता है। फिलहाल के लिए बताइए ट्रायंगल का फार्मूला कितना होता है। सर इसमें हम लोग बेसिक फार्मूला जानेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बबुआ इसको जरूर याद रखना। हाँ जी, कौन देंगे आंसर, बताएंगे कौन देंगे आंसर, कौन देंगे, नाम देख रहे हैं हम। पोल कराएंगे बाबू, पोल कराएंगे हम आज, सबको पोल पे चढ़ाएंगे। क्वेश्चन आने दीजिए, हम पोल पे चढ़ाएंगे आज आप लोग को क्वेश्चन। सर टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, अक्षित श्रीवास्तव पूछ रही है। बबुआ टेस्ट का रिजल्ट संडे तक आएगा, ठीक है। देखो बात कुछ ऐसा है कि हम अभी क्लास 10th के फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मतलब बच्चा सबको तैयारी करवा रहे हैं। तो पूरा जो है ना, पूरा टाइम उस सबको दिया हुआ है। 2-3 फरवरी को हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग को टाइम मिल जाएगा। तो थोड़ा सा 3-4 दिन एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद पूरा मस्ती करेंगे हम लोग, ठीक है। बस 3-4 दिन और बाबू, उसके बाद आप लोग का पूरा टाइम आप लोग के लिए। हाँ √3/4 राघव ने आंसर दिया है, लेकिन गलती आंसर है। हाँ जयदीप सिंह बोला सर सम ऑफ ऑल साइड। जयदीप सिंह भाई तुमको मिलेगा 5 पुशअप का, है ना, क्या पनिशमेंट। 5 पुशअप से कुछ नहीं होगा, तुमको मिलेगा 50 को, मारते रहो। गलती आंसर है बाबू। जयदीप सिंह सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो पेरीमीटर निकलेगा, ना कि एरिया, समझा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है राघव सिंह, सॉरी राघव √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। बढ़े आगे बबुआ, बढ़ जाए आगे हम, ठीक है। तो इन बेसिक फार्मूला को ना एकदम ऐसे रखना है बगल में, कोई पूछे तुरंत निकाल के दे दिए, लीजिए फार्मूला लीजिएगा, एकदम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है, मतलब बिना फार्मूला जाने और बिना कॉन्सेप्ट जाने तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। फिलहाल के लिए क्वेश्चन सामने टांग दिए हैं, समझे, आप लोगों के सामने क्वेश्चन टांग दिए हैं। इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। और बबुआ कैसे करोगे सॉल्व, पोल देगा, पोल लगाए हम पोल। चलो तो इसी बात पे हम पोल को सेट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का पोल लगाएंगे, तब तक लोग क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का पोल हम लगा दे रहे हैं, आप लोगों के सामने गया पोल, जस्ट गेट रेडी फॉर द पोल। हाँ जी लीजिए, सेट किए देता हूं अभी कभी पोल। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कितने बालक सही आंसर दे रहे हैं। ओके टाइम दे रहे हैं हम 1 मिनट का। चलिए जी लेट्स सी। आपके सामने स्क्रीन पे पोल सेट हो चुका है, कृपया आंसर टिपें
और सही आंसर पाएं, है ना। तो बताएंगे आप लोग कि कितना आंसर इसका होगा। वाह क्या बात है, अब तक तो जितने बच्चे दिए सब आंसर सही दे रहे हैं। अरे गजब, इतने धुआं लगा दिए जी तुम लोग। हम्म, अरे जल्दी करो सब कोई, जल्दी करो सब कोई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। काहे गाड़ी रुक गया जी? अरे गाड़ी का स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। मालूम चलेगा कितना बालक सो रहा है और कितना बालक पढ़ाई कर रहा है। अभी जो सो रहे हैं ना, कृपया जाग जाइए, क्योंकि सर फाइनल एग्जाम सामने है। एग्जाम में रिजल्ट खराब हुआ तो सोच लो, तुम्हारे पापा इतना मेहनत से पैसा जो कमा रहे हैं, सबको तुम पानी में पटा देगा, है ना। लाइफ में समय को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ऐसा चीज है ना जो कभी वापस नहीं आने वाला है, नेवर एवर। सब कुछ आ सकता है वापस, पैसा आ सकता है ना, लेकिन समय नहीं आने वाला है। तो जो अभी तुमको जो समय मिला हुआ है, किस चीज़ का समय मिला हुआ है? पढ़ाई करने का। तो बबुआ पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करो। आज पढ़ोगे तो कल नाम होगा, आज नहीं पढ़ोगे तो कल नाम नहीं होगा। तो कल के लिए आज मेहनत करो, है ना। करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो अभी तक अरे वाह, सबने आंसर दे दिया। अरे गजब, देखा जलवा है मोटिवेशन का। थोड़ा सा मोटिवेट करिए, सब आंसर फेंक देगा। तो अब तक जो रिजल्ट है इसमें जानते हो कितना बच्चा गलती है? मात्र 5 स्टूडेंट गलती है, बाकी सबका सही है। क्या बात है, अरे वाह। लेकिन 5 लोग गलती कैसे हुआ? अब सवाल ये है कि 5 लोग का गलती कैसे हुआ, है ना। थोड़ा सा देखते हैं इसमें का, थोड़ा सा हम लीडर बोर्ड देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन दिए हैं, है ना, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं निशानी, सेकंड पे है आदिक रंजन और थर्ड पे है अनन्या। अरे बहुत बढ़िया, जो भी बालक फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा उसका नाम रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। निशानी टॉप पे है, आदिक रंजन सेकंड पे है, अनन्या है जो कि थर्ड पे है, बाकी लोग लेट हो गए। बालकों सामने है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के हम बताएंगे द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 इफ द पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ। अच्छा है, लेंथ पूछेगा, लेंथ। देखो तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको तो चाहिए खाली जगह, तो यहाँ पे है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो बात कुछ ऐसा है बाबू कि सर हमको क्या दिया गया है उसके बारे में सोचिए। दिया गया है सर क्या, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। साइड जो रेशियो में दिया हुआ है ना, याद करो क्या करते थे, इसको लेट कर लेते थे एक्स के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 5x। एल बराबर मान लो 5x हो गया, एंड बी बराबर कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया सर 4x। अभी ना एमसीक्यू बेस्ड है, अभी आपको टेस्ट चल रहा है, इसलिए ऐसे बता रहे हैं। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना तो बहुत डिटेल बताएंगे। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, लेंथ को मान लीजिए सर 5x और ब्रेथ को मान लीजिए 4x। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तुम्हारे पास में कितना पेरीमीटर है सर? पेरीमीटर हमारे पास में है वो है सर 72 सेंटीमीटर, ठीक है, बोलो ठीक है सर। तुम्हारे पास एक फार्मूला था क्या, पेरीमीटर कितना होता है 2 × L + B। तो एक काम करो ना, पेरीमीटर तो पता है कितना 72, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो कितना होगा 2 × L का वैल्यू कितना है 5x, B का वैल्यू कितना है 4x, इक्वल टू कितना 72। तो क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। बताओ इस 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हटाने के लिए तुम क्या करोगे, बताओ तो, बताओ क्या करोगे। सर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो बच्चा वाला तरीका है, मतलब 2 से 2 कट जाएगा सर, टेंशन खत्म, दूर। तो बबुआ इसका शॉर्टकट तरीका क्या था, यहाँ से डायरेक्ट उठाओ और ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे भागेगा। तो 2 यहाँ से कैंसिल था, तो 2 यहाँ से भी कटेगा, कितना मेरे कटेगा 36 में कटेगा। तुम्हारे पास वैल्यू कितना आया सर, आया 5x प्लस का 4x होता है 9x, तो 9x बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ सर क्या करेंगे, x को x चाहिए ना, 9 को हटाना है, तो काम करो ना, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर लो। तो 9 से 9 कट गया, किससे कटेगा 4 से कटेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तुमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है सर लेंथ, तो लेंथ कितना है 5x। तो सर हम देखें अगर यहाँ पर 5 × x का वैल्यू कितना आया 4, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा T420, ऑप्शन नंबर बी इज द रेट है, ठीक है जी। अब चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आप सबने आंसर तो बना ही लिया होगा कॉपी में, क्योंकि इतना देर से हम एक्सप्लेन जो कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 2.25 पर मीटर इज। अच्छा रुपया बताना है, चलो लगा रहे हैं पोल, है ना, तैयार हो जाइए आप लोग पोल के लिए। बालको आई एम सेटिंग द पोल, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है सही से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे आप लोग, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से जल्दी कीजिए।
डू इट फास्ट एवरीबॉडी। सामने आपके पोल होगा, ऑप्शन को सिलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सेट किया गया है। अब तक ने किया है अटेम्प्ट, उसमें से कितना गलती है बताएंगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे। 38 सेकेंड रिमेनिंग। सब कोई आंसर देंगे भाई, जितना बालक आंसर देगा हमको मालूम चलेगा सब पढ़ाई कर रहा है, जो आंसर नहीं देगा मालूम चलेगा पढ़ाई नहीं कर रहा है। चलो देख लिया हम। इसमें गलती हो गया ज्यादा, नहीं इसमें ज्यादा गलती हो रहा है। ओके, ईच एंड एवरी वन हैज अटेम्प्टेड। इसमें 6 स्टूडेंट गलती हैं, बाकी सब कुछ सही है ना। और थोड़ा सा अगर लीडर बोर्ड का बात करें हम, तो इस बार ने आद्विक रंजन आंसर दिया है और निशानी किया थर्ड, अनन्या किया सेकंड। बाकी लोग कहाँ हैं जी, हैं बाकी लोग कहाँ हैं, इतना बार बार ये लोग क्या नाम आ रहा है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अच्छा बताओ फेंसिंग का मतलब क्या होता है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसिंग। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग, है ना, एंड 18 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 2.25 पर मीटर, है ना। मतलब क्या करना है सर, हमको तो पहला बात सर फेंसिंग करना है, मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। देखो तुम्हारे घर को बचाने के लिए ना एक बाउंड्री लगाते हैं, वही बाउंड्री फेंसिंग का काम है ना। फेंसिंग वही काम करेगा, तुम्हारे तुमको प्रोटेक्शन देगा, मतलब बाउंड्री वाला काम करेगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे फॉर्मूला में सर 2 इंटू एल प्लस का बी ना, तो इसको एल मान लो इसको बी मान लो, ठीक है। तो कितना होगा एल प्लस का बी मतलब कितना, अरे लो लिख देते हैं फॉर्मूला, बताओ कितना होगा सर 2 इंटू एल कितना है तुम्हारा सर, एल है 34 और 34 ना सर 34, और बी कितना है 18, समझे, यस सर। जोड़ लीजिए 2 मल्टीप्लाई में कितना होगा 4 प्लस 8 12 कैरी 1, और 3 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना होता है 5, मल्टीप्लाई कर लो कितना 2 2 4 5 2 10, तो इतना तो तुम्हारा आ गया क्या पेरीमीटर आ गया। अब तुमको करना क्या है, इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, किससे सर 2.25 से कर देंगे मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि सर हमको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए सर, हमको मिल जाए टोटल प्राइस के कितना रुपए खर्चा होगा, इतना तुम्हारा पेरीमीटर आ गया। अब क्या करोगे, इतना रुपए बोला है पर मीटर लेंगे तो इतना मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे मान लो कि तुम गए दुकान में, नहीं खाएंगे क्या आप, खाएंगे गुपचुप खाएंगे, नहीं गुपचुप खाएंगे आप लोग, चलिए गुपचुप खिलाते हैं आप लोग को। तो गुपचुप जो है सर 10 रुपया मिल रहा है, कितना 4, कितना मिल रहा है सर 10 रुपया में कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 10 में कितना मिलेगा 10 रुपये मिलेगा सर 4, और तुम खा गए 40 कितना खा गए तुम खा गए 40, कितना खर्चा होगा बताओ जल्दी से सर। 40 करने के लिए सर 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 100 रुपये खर्चा हो जाएगा बाल को, समझे 100 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो वही काम अगर 1 मीटर का दाम 2.25 है तो इतना में क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा 234 आएगा आपका आंसर। कितना आपका आंसर आएगा 234। आप लोग आंसर आया है क्या, क्या सबका आंसर आया है या नहीं आया है। चलो जी फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है 234 यस। वंस अगेन प्रियांशु पर बोल रहे हैं सर, वंस अगेन सर मेरे पास पोल बहुत लेट से आता है। ओहो ओहो ऐसा है क्या, ठीक है वो नेटवर्क के कारण से आता है, आपके पास जितना स्लो नेटवर्क रहेगा उतना ही लेट से पहुंचेगा, जिसका नेटवर्क जितना फास्ट रहेगा उतना ही उछल के पहुंचेगा तो अपना नेटवर्क ठीक कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जंप मारिए आप लोग। हाँ जी बाल को लेट सीधा क्वेश्चन नंबर 3, पोल नहीं लगाएंगे अब क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है पोल करने में। इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज 7.50 पर मीटर इज रुपीज 600, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर, देन द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज। अब चलो हम चेक करेंगे ऑप्शन सबका, मतलब चैट चैट चैट, इसका आंसर कौन कौन देगा, बोल रहा कौन कौन देगा इसका आंसर भाई। चलो 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 इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्या बोला गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज कितना है। तो एक बात जानते हो, जो पेरीमीटर जो कहानी है ना बाबू वो बहुत ही प्यारा है, एक कॉन्सेप्ट देता है कि सर टोटल कॉस्ट पता रहे ना, टोटल कॉस्ट अगर पता रहे बटा में कॉस्ट पर मीटर, मतलब वही है
कॉस्ट पर मीटर, अब मीटर रहे चाहे सेंटीमीटर रहे, जो भी रहे तुम्हारे क्वेश्चन के अनुसार से रहेगा। तो पेरीमीटर जो होगा, अरे पेरीमीटर कौन सा सर, टोटल पेरीमीटर, कौन सा पेरीमीटर, TOTAL, टोटल पेरीमीटर। तो कितना होगा बता सर, कॉस्ट कितना लगा 600। मेरा बात सुनो, 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 मेरा इधर इधर, जिसे नहीं बना उसके लिए बोल रहे हैं हम। जैसे तुम गया फुचका वाला के पास, नहीं तुम उसको दिया कि पैसा लाए हैं फुचका खाएंगे, तो पैसा तुम दे दिया उसको, 50 रुपये दिया। अब तुम सोचो कि 50 रुपये दे दिए, तुम उससे पूछेगा रेट कि क्या कैसे खिलाते हैं आप, तो बोलेगा 10 का 4 खिलाते हैं। ठीक, तो तुम मन में सोचेगा सर क्या करे, कितना कितना फुचका खिलाएगा। तो बबुआ अगर 10 में 4 खिला रहा है तो 50 में कितना खिलाएगा, अब सोच के बताओ। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि सर 600 दे दिए, और किस हिसाब से, तो हिसाब क्या लगाया, ये लगाया सर 7.50, मतलब तो वही है। तो इसको जब काट देगा, कैसे काटेगा बता, कैसे काटेगा, हाँ से काटेगा। अब देखो इसको काटने में अगर किसी को समस्या हो रहा है ना तो बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहला बात कि सर यहाँ पर से अगर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर नहीं आता तो वैसे कर लो, डेसिमल के साथ खेलो, काटा कोटी करो, यहाँ से 0 खा को, है ना। इसको काटा जाएगा तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, है ना, 15 चौके कितना, 15 पचे 75, 15 चौके 60, कट गया। सर कितना आएगा बताइए, 5 दूनी 10, 40 दूनी 80, हा आंसर तो मेरा आ गया, 80 आएगा। कितना आएगा जी, 80 आएगा। तुम लोग सोचो कैसे काटे हैं, कैसे काटे हैं तुम लोग सोचो, हम नहीं बताएंगे। देखो 60 को काटे हैं तो 4 छूट गया, तो यहाँ 0 रह गया ना, 40 हो गया ना, यहाँ 2 काटे हैं तो 14 2 कितना होता है, 80 होता है। थोड़ा सा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशन हाँ से किया करो, पेन एथी से नहीं, कैलकुलेटर से नहीं। बबुआ तुम्हारे पास पेरीमीटर तो आ गया, बता कितना आया, 80, यूनिट क्या है, मीटर, मीटर लगा दे। अब सवाल में है कि सर हमारे पास लेंथ कितना है, 24 है, निकालना क्या है ब्रेथ। तो सर पेरीमीटर होता क्या है बता, ये होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी, कितना होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है ना, तो कितना होगा बताओ, 2 इंटू, सर लेंथ पता है कितना 24, 24 प्लस का बी को बी छोड़ दो, इक्वल टू कितना हो गया 80। तो यहाँ से क्या कहानी खुलेगा सर, 2 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस का बी बराबर 80/2, कितना से आएगा 40 से आएगा 40। तो बबुआ यहाँ से क्या बात निकलेगा, निकलेगा सर 24 प्लस का बी इक्वल टू कितना आ गया 4040। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, रूल तो याद होगा आप लोग को, जस्ट अभी पढ़ा के लाइन इंटीजर से, है ना। तो 40 माइनस क्या हो जाएगा सर 24। तो बताइए कितना आंसर आएगा सर, जैसे हो जाएगा 6 और 1 6, 16 डी ऑप्शन। ठीक है, निशानी का आंसर सही है। जयदीप सिंह तुम्हारा आंसर गलती था, चेक करो चेक करो चेक करो। ठीक है बालको, कोई तकलीफ किसी को, थोड़ा सा भी बोलो, नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और टेंशन मत लेना, दोबारा पढ़ाया जाएगा। अभी तो बस आज तुम लोग का वार्म अप है, रिवीजन का वार्म अप है ना। इसका मिलेगा फुल फ्लेज में तुम लोग को क्लास, आज नहीं, टी फॉर टुमारो, है ना। आज तो बस हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन इसको पढ़ लिया है बढ़िया से, और कौन कौन सोया था क्लास में, है ना। दोनों काम करा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, रिविजन भी करा रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, फिर भी तुम लोग का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया भाई तो कैसे काम चलेगा मेरा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस, फेंस वर्ड याद रखना, ये बाउंड्री पर लगता है, फेंस अराउंड द स्क्वायर फील्ड, फील्ड कैसा है स्क्वायर है, एट ₹2.50 पर मीटर इज ₹200, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज, लगा दे रहे हैं पोल हमको आता है पोल लगाने, हम पोल लगा दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, और पोल देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है बबुआ, अरे ठीक है ना। चलो 1 मिनट का टाइम दिए, लेट्स सी द पोल। सेट हो गया पोल, बता जल्दी से आंसर, हमको आंसर चाहिए रे बाबा, हमको आंसर चाहिए बहुत लोगों का गलती हो रहा है इस बार, है ना, दिख रहा है हमको। कोई बात नहीं, तुम लोग करो ना गलती, खूब खुल के गलती करो, हम उतना ही खुल के पढ़ाएंगे। हमको मालूम चलना चाहिए कि तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, ताकि उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। नहीं, हम ऐसे आदमी हैं कि भाई पहले बीमारी पकड़ेंगे उसका बाद इलाज करेंगे। ठीक है, क्लास आप लोग अब्सेंट मत किया कीजिए। मैथ में तो कोई दिक्कत हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, साइंस में भी नहीं होने देंगे, है ना। तो तुम लोग अब्सेंट कर दोगे तो कैसे होगा, नहीं ना होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जो बालक आंसर नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड टाइम बाकी है।
चलिए, तो यहां पर आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट तो पहला बात की आंसर दे भी नहीं किए हैं, और जितना भी दिए हैं उसमें से 7 आदमी गलती हो गए हैं। मतलब सही, सही में सही नहीं पता आप लोग का आंसर। क्या बोल दिए हम, सही में सही आंसर नहीं पता है। वाह क्या बात है। देखो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अभी दिया गया है वो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन जैसा था। तो कम से कम सीखा करो कि सर क्वेश्चन जो दिए हैं, अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ तो मतलब रिलेशन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू, देखो तो। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट ₹2.50 पर मीटर इज ₹200। और स्लो पढ़ाएं। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, मतलब क्या है, तुम्हारे पास पेरीमीटर है नहीं, तुम्हारे पास टोटल खर्चा है, और किस हिसाब से खर्चा हो रहा है ये भी है। तो पेरीमीटर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखो। टोटल पेरीमीटर बराबर होगा, कितना होगा जल्दी बताओ सर। ये होगा टोटल खर्चा टोटल कॉस्ट बटा में कॉस्ट पर मीटर। कैसा होगा सर, कॉस्ट पर मीटर। रुक जा रुक जा रुक जाओ, ऐसे मार देंगे तो पर वाला कहानी तुमको समझ में नहीं आएगा। पर मीटर है ना। तो कितना होगा बबुआ, कितना खर्चा किए हो सर। ₹200 हमसे ले लिया, किस रेट पर, तो ले लिया सर 2.50 के हिसाब से। तो इसको जब चमकाओगे तो कितना आंसर आएगा सर। जब इसको चमकाएंगे तो ये कटेगा 80 से कट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है सर स्क्वायर बोला गया है। क्या बोला गया है, स्क्वायर बोला गया है। तो स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर होता है कितना होता है, ये होता है सर 4 इंटू साइड बराबर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो यहाँ साइड कितना आएगा, 80 को सर 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हटाएंगे तो नीचे ही जाएगा ना। मल्टीप्लाई क्या करता है, डिवाइड। डिवाइड क्या करता है, मल्टीप्लाई। याद करो रूल सब। किसे कटेगा, T020। T020 मतलब कितना, C नंबर। बोलो किसी को कोई समस्या है तो बोलो, हम यहीं पर है, आई एम हियर। हाँ जी, एनी समस्या किसी को। अक्षिता श्रीवास्तव, सी नंबर में सी नंबर में 40 कैसे जी, सी नंबर तो 20 है। सर एक्स का वैल्यू बता दीजिए, सर एक्स का वैल्यू बता दीजिए। राहुल यादव, राहुल यादव एक्स का वैल्यू, कौन सा एक्स का वैल्यू भाई। तू पिछले क्वेश्चन में है राहुल। ए राहुल, हम लोग आगे बढ़ गए ना, लेट से ज्वाइन किया होगा क्लास। सर फर्स्ट कौन आया, अच्छा फर्स्ट कौन आया, चेक भी नहीं, चेक नहीं किए थे जी। चलो फर्स्ट कौन आया नहीं चेक किए थे हम, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब हमारे पास में स्पेस बना दिए हैं सो दैट कि हम तुम लोग को समझावे तो स्पेस लेके समझावे। पिछला बार क्वेश्चन में स्पेस नहीं दिए थे, स्पेस नहीं था, कैसे कैसे लिख रहे थे हम ही जान रहे थे, है ना। मास्टर का काम है पढ़ाना, पढ़ा रहा है मास्टर। बबुआ क्वेश्चन सामने है, क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। अच्छा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8√10। बहुत बढ़िया सवाल है, इतना बढ़िया है कि क्या बोले हम। देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, हम इंतजार करें क्या, हम इंतजार करें क्या, आप लोग आंसर देंगे। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीबॉडी, जस्ट सेंड मी योर आंसर। राघव ने आंसर भेज दिया है, राघव ने आंसर भेज दिया है। ईच एंड एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना। राघव हैज सेंडेड द आंसर एंड एवरीबॉडी सेंड मी द आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हमको पता होना चाहिए कि तुम लोग को रोड से कितना प्रॉब्लम लगता है, तुम लोग कितना बढ़िया से पाइथागोरस साहब को पकड़े हो या नहीं पकड़े हो। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे थोड़ा सा आप लोगों को, है ना, आज पूरे पढ़ा देंगे। सर फोर्स फिर से समझा दीजिए, अनन्या वर्मा का कहानी है। ए अनन्या, पेरीमीटर निकल गया है ना, तो 4 इंटू साइड के बराबर कर दे उसको। पानी पिएगी, पानी। गाला मेरा सूख गया था। हैं, दृष्टि का आंसर आ गया है। अनन्या वर्मा दिक्कत है क्या बाबू। ए अनन्या, बनाना उसके बाद नहीं बनेगा तो बोला कल पढ़ा देंगे। अभी पढ़ा सकते हैं लेकिन कल पढ़ाएंगे, हमारा मन है कल पढ़ाने का। टेंशन क्या ले रही है, हम दोबारा पढ़ाएंगे ना इस चैप्टर को, आज खत्म थोड़ी कर रहे हैं। आज तो सिर्फ वार्म अप हो रहे हैं ना। सर रूट नहीं आता है, रूट देख के डर लगता है ना। रूट के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे क्लास में, आप लोग शायद उसमें ज्वाइन नहीं किए थे। हम आंसर देख रहे हैं आप लोग का, बहुत लोग आंसर गलती आ रहा है, समझे।
नहीं आंसर सही है आप लोग का, ना है, बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। सिर्फ एक ही बालक का आंसर सही हुआ है, राघव नाम है उसका, बाकी सब का आंसर गलती है भाई, सबको डर लगता है। राघव बोला सर पोल लगाइए। अरे राघव, जब तुम्हारा खाली आंसर सही है तो पोल कहाँ लगा दे भाई। कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। ना ना, इसमें तुम विनर है भाई, रहने दे। आद्विक रंजन आंसर भेज दिया है और सही आंसर भेजा है, क्या बात है आद्विक, वेरी गुड, अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। ए तू ए के सवाल ही ना कर रहा है, हैं? तुरंत स्कैन मारे, खटाक से आंसर निकाल दिए जेमिनी से, नहीं? करंट क्लास में है, कौन कौन क्लास में है थोड़ा एक बार देखते हैं। गलती आंसर बाबू तुम्हारा, गलती है, निशानी गलती आंसर है, चेक करो उसको कहाँ पे गलती है। कौन कौन क्लास में एक बार देख लेते हैं। दृष्टि है, निशानी है, भूमि है, प्रियांशु पाल है, राघव है, पुनीत पांडे, वान्या गुप्ता है, नव्या शर्मा है, रिशांत साधु खान है, सृष्टि सृष्टि अनन्या है, अनन्या वर्मा है, सुदर्शन है, राहुल यादव है, और आद्विक रंजन है, जयदीप सिंह है, अक्षिता श्रीवास्तव है, नहीं एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। बहुत बच्चा एब्सेंट है ना, सब कोई अभी पता नहीं कहाँ है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से, उसके बाद तोड़ो क्वेश्चन को, ठीक है। बोला गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। अब तुम लोग को ना हम दिखाएंगे जलवा, इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं और कैसे बनाते हैं हलवा। ये देखो रेक्टेंगल है, हाँ है बबुआ, अगर ये छोटका साइड को एक्स मानेंगे तो इससे क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ को अगर एक्स माना गया है, छोटा भी है, तो इससे कितना होगा, 3x होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर होगा, ये क्वेश्चन का मतलब है, 3 गुना इससे है, यही ना मतलब हुआ जी। 3 टाइम्स मतलब क्या, 3 गुना, तो एक्स तो 3 गुना, इसको हम बी बोल रहे हैं, इसको एल बोल रहे हैं, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, अच्छा डायगोनल क्या होता है सर, अगर ये रेक्टेंगल को हम ए बी सी डी नाम देते हैं तो यहाँ जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायगोनल बोलते हैं। तो जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल का लेंथ कितना है, ये है सर 8√10 है, ठीक है बबुआ, इतना है। तुमको निकालना है साइड, तो साइड कैसे निकलेगा, देख रूल है, रूल क्या है सर, याद रखिएगा इस बात को एवरीबॉडी, रूल यहां बता दे रहे हैं। रूल क्या बोला गया है, रूल, रूल हम नहीं बोले हैं, इनका नाम है पाइथागोरस साहब, नाम क्या है इसका, पाइथागोरस साहब। उनका कहानी था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, ये होगा सर 90 डिग्री होगा, और 90 के सामने जो साइड होगा ना, सबसे बड़ा साइड होगा, उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूज। नीचे को बोलेंगे सर बी फॉर बेस और इसको बोलेंगे पी फॉर परपेंडिकुलर। तो उन्होंने बताया था कि होता यही है, एच का स्क्वायर बराबर होता है जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है ना उसका स्क्वायर होगा, क्या होगा, तो सर जो जो छोटे छोटे साइड है उनके स्क्वायर का सम के बराबर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप लोग को दिमाग में एकदम सेट रखना है क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल में ही अप्लाई होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। इस पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया से समझाया जाएगा आप लोगों को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा इसका इंपॉर्टेंस है, क्लास 10 में पढ़ेंगे लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी चीज को मानते हुए यहां पर 90 है, बोलो हाँ या ना, है सर। तो यहां से डायगोनल का स्क्वायर मतलब क्या होगा बता, सर ये हो जाएगा कितना, बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो क्या है तुम्हारा बीडी, प्लस परपेंडिकुलर मतलब क्या बोले, इक्वल टू क्या होगा, बीसी का स्क्वायर, प्लस इसको सर बोल देते क्या, बेस बोल देते हैं, तो सीडी का स्क्वायर, ठीक है बाबू, सीडी का स्क्वायर होगा, हाँ सर ठीक है। तो बीडी कितना है सर, बीडी है 8√10 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। बीसी कितना है सर, बीसी है सर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस का सीडी कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, कर देंगे सर। अब एक बात ना, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है, इसको आप लोग ना कॉपी के एकदम साइड में सबसे ऊपर टॉप में राइट कॉर्नर में लिखिएगा NOTE, नोट कर लीजिएगा, और इसको एकदम ऐसे कर दीजिएगा नोट करके। क्या करना है, नोट ये करना है कि अगर ए बी का स्क्वायर करेंगे ना, ऐसे ही लिखना है बाबू, ऐसे ही लिखना है, ए बी का स्क्वायर करें तो क्या होगा सर, ये रूल है सर, ए का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर होगा। क्या बोला गया सर, ए का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर होगा। मतलब सर इसी तरह से देखते हुए अगर हम इस चीज को देखेंगे तो सर क्या मालूम चलेगा, एक चीज और लिख देना स्टार मार के, हैशटैग मार के, कि अगर हम √2 को स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब
जैसे कि देख लो √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3। अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे ना तो वहां से मतलब स्क्वायर रूट हट जाता है, नंबर बाहर निकल जाता है। इसके बारे में क्लास में बहुत बढ़िया से बात किए थे हम। तो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, इसी चीज को मानते हुए हमारे पास में नंबर क्या है सर, ये है सर 8√10। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा जानते हो, क्या बनेगा जानते हो, ये बनेगा सर 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √10 का स्क्वायर बनेगा। समझे बबुआ? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और √10 का स्क्वायर कितना होगा सर 10 का है सर, रूट को स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो वैल्यू कितना होगा 640। समझे हीरो? नहीं समझ में आएगा तो याद कर लेना। कैसे नहीं समझ में आएगा तुमको, एकदम ध्यान लगाना इसको। तो इसको स्क्वायर करने की वैल्यू कितना आएगा बताओ सर, 64 × 10 बराबर कितना एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसका कितना होगा सर, ये भी तो सही है ना, ये भी मतलब क्या 3x, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर। ये रूल चल रहा है बाबू, ठीक है। यहाँ देखो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा सर 640 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये है एक्स स्क्वायर और ये तुम्हारा कितना है 9x स्क्वायर, क्या दोनों सेम सेम है? हाँ सेम है। कैसे सेम हुआ सर, ये भी x ये भी x, ये x का पावर 2 यहाँ भी x का पावर 2, तो बिल्कुल लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐड होता है बिल्कुल वैसे ही। 1 + 9 कितना होता है 10, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 10x स्क्वायर। अब इसके बाद ना हम यहाँ पर अपना सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए आप लोग, तो सर यहाँ से 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, तो सर 640 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हट गया। अब यहाँ तुम्हारा रिजल्ट कितना आया सर, आया 64 बराबर क्या आया एक्स स्क्वायर आया। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए ना आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो क्या करोगे रूट अंडर 64 बराबर आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देना ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड तो हो ही गया ना, हो गया। जानते हो क्या होगा 64 ना 8 8 जा 64 होता है, कितना होता है 8 8 जा 64 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो अगर ऐसा जैसे रूट अंडर 9 हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। जब इस चीज को मतलब इस टॉपिक को जब हम पढ़ाएंगे ना क्लास में डिटेल में, तो इस चीज को एक बार हम बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, डोंट वरी। तो सर ये कितना हो जाएगा 64 8 का स्क्वायर होता है, वैल्यू कितना निकलेगा तुम्हारा 8 निकलेगा, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा x। यानी यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ भी दें, इग्नोर भी कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं अभी हम, जानबूझ के बताएंगे आप लोगों को बाद में हम सब कुछ, है ना। तो यहाँ तुम्हारा x कितना निकला 8 निकला। अब देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या निकालना था, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सर हमारे पास ये जो x है कितना आ गया 8 आ गया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब ये जो x था वो x किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। तो बबुआ ये जो वैल्यू है 3x किसके बराबर हो जाएगा सर 3 × 8 कितना हो गया 24 हो गया। तो जब 24 हो गया तो मतलब तुम्हारे पास में ये है कि लेंथ बराबर कितना हो गया 24 एंड ब्रेथ बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो पेरीमीटर कितना होगा, ये होता है सर 2 × l प्लस का b होता है। तो क्या करोगे 2 × 24 प्लस का कितना 8, तो कितना हो जाएगा 2 × जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 8 + 4 12 कैरी 1 2 + 1 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना होगा रिजल्ट 64 हो जाएगा। एंड दिस इज द राइट आंसर डी नंबर। इतना मेहनत कराएगा क्वेश्चन, इतना मेहनत कराएगा क्वेश्चन, समझे, कराएगा तो करना पड़ेगा, कराएगा तो करना पड़ेगा। समझ में आया या ऊपर से पार कर गया? सर अक्षिता बोले सर कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं आया मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आया। सोच के देखो, सोच के देखो, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे होगा। हाँ बोलिए, और किसको समझ में नहीं आया है बता दो। कोई बात नहीं, अरे समझ में नहीं आया, आई एम हियर, डोंट फियर। हैं लेट से आके बोलता सर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। तुम लोग चुपचाप लिखो, तो पहले लिखो, तो टाइम दे रहे हैं, चलो टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। सर ये तो दिमाग से बाहर का क्वेश्चन लग रहा है। अरे बाप रे, दृष्टि बोल रही है,
पहले चुपचाप लिखो क्वेश्चन आप लोग, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखो, सोल्यूशन लिखो जल्दी से फटाक से। जो जो कुछ बोला गया लिखने के लिए फटाक से लिखो कॉपी में। आई एम गिविंग यू टाइम। सर 6 वाला का पोल है सर, 6 वाला का पोल लगाया है। अभी रुक जाओ, पहले लिखने दो, कुछ लोग का सांस अटका हुआ है भाई, है ना। सर मैं ऐसे क्वेश्चन में आएगा सर तो पहले टिक टिक आउट कर कर देंगे हैं, उसमें से आएगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे सर वाला बात हम नहीं जानते भाई। राघव बोला सर इजी है। हाँ वेरी गुड राघव, आसान लग रहा है। निशानी समझ में आया आपको? अक्षिता सर, सर तो नोट की लेकिन मैथ ही नहीं चाहता है क्या भाई? सर सारा तो नोट की लेकिन मैथ ही नहीं चाहता है। यस सर, समझ में आ गया उसको। ठीक है, टेंशन ना लो, पाइथागोरस साहब को हम पढ़ाएंगे क्लास में, इस रूट वाले चीज को पढ़ाएंगे क्लास में, टेंशन ना लो। हमको जानना था कि क्या क्या तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं समझ में आया गोली मार दो, हम क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। हमको पता है ना क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमको पता है कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिल्कुल हमको पता था, इसीलिए हम चीज़ों को इतना डिटेल में खोले हैं। लेकिन फिर भी तुम लोग को समझ में नहीं आया है तो स्पेशली बताना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। डांट वरी डांट वरी डांट वरी, यस, बस इतना ही जानो कि डांट वरी, ठीक है। यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, लेकिन थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा जो पढ़ाया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, ध्यान से देखो एवरीबॉडी, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलर साइड। अच्छा देखा क्वेश्चन, इफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स स्मॉलर साइड देन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो। क्या कहेंगे इसके बारे में आप लोग, 6 नंबर के बारे में? सर टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। अरे टाइम को गोली मारो, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। लो HW, तुम लोग पूरा पसीना बहा बहा के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठंडी के मौसम में पसीना आ जाएगा। ये क्वेश्चन HW दे रहे हैं, टाइम हो गया आपको पता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन अपने मन का, हाँ हाँ मेरे मन का, आ जाओ मेरे मन का क्वेश्चन एक दे रहे हैं क्वेश्चन, जिसको तुम लोग देख के कहेगा सर ये जाना पहचाना, इसको बना देंगे। चलो ये बनाओ, बाकी जो क्वेश्चन था वो कल कराएंगे, ये बना के दिखाओ, चलो बनाओ जल्दी से। ये बना दो छुट्टी कर देंगे, ये बना दो छुट्टी कर देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बालको, बनाइए छुट्टी पाइए। क्या क्वेश्चन है? अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग अ लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 160 मीटर, ही वांट्स टू फेंस इट, मतलब घेरा लगाना चाहता है उसको, क्या करना चाहता है, घेरेगा अपने फील्ड को। ये देखो यहाँ पर ना चारों तरफ से बंबू हला हला के ये क्या किया है, रस्सी से बांध दिया है ताकि कोई जानवर घुसे नहीं है। कैसे घुस जाएगा, बांध दिया गया है ना। क्या बोला गया, फार्मर हैज रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग द लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ बराबर 160 मीटर, ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड ऑफ द रोप, रस्सी से 3 बार लपेटेगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड, तो क्या करोगे, क्या करोगे? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे GIVE, एन लिख देंगे, गिवन हो गया। सर लेंथ पता है, किस चीज का लेंथ है बाबू, रेक्टेंगुलर फील्ड, लिख देना चुपचाप ऐसे ही। गिवन क्या है सर, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या है ये, रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है सर, 230 मीटर है। अच्छा, एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है सर, ये है सर 130 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, बता दे जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, REC रेक्टेंगुलर हो गया, FILD लगा देते हैं, फील्ड हो गया, शॉर्ट मार दिए, थोड़ा सा टाइम बचेगा। बराबर कैसे निकलेगा सर, 2 इंटू L प्लस का 20 है, तो कितना होगा बताओ। तो सर 2 इंटू L साहब 230 हैं। हाँ ये तो 160 था ना सर, चमत्कार हो गया, देखा चमत्कार हो जाता है मेरे से कभी कभी, दिमाग में कुछ और चल रहा है, अगला बैच के बाद चल रहा है। नहीं, प्लस कितना होगा, 160 होगा। कोई तकलीफ किसी को, तकलीफ है तो जाके एक बार नहा लो ठंडा पानी से। कितना होगा, 0 से 0, 0 3 6 कितना 9 और 2 कितना 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 9 इंटू 2 सर 18, 3 2 6 प्लस 1 7, 780। यूनिट क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। तो बबुआ ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड का जो पेरीमीटर, ओरिजिनल पेरीमीटर कितना है, ये सर 780 मीटर। कितना आ गया, 780। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, कितना आया, 780। बहुत बढ़िया आदिक रंजन, आंसर सही है तुम्हारा। तो बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, तो लिखेंगे क्या,
So yeah, therefore total length of length of rope needed for क्या 3 राउंड बराबर फॉर फेंसिंग 3 राउंड ना, फॉर फेंसिंग 3 राउंड, फेंसिंग 3 राउंड कितना करोगे? तो सर 780 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 0 × 3 सर 0, 8 × 3 कितना सर 24 कैरी T4 2, ठीक है। 7 3 21 प्लस का 2 23, 2340 मीटर इज रिक्वायर्ड आंसर, यानी इतना लंबा रस्सी लाना पड़ेगा। समझ में आया? 2340 आंसर सही है। सुदर्शन दीक्षित, हमको भी पता है कि टाइम आउट हो गया है, तुम परेशान काहे होता है? हमको घड़ी दिखाता है तुम्हें। सर प्रीवियस क्वेश्चन आप कल ही करवा दीजिए। करा देंगे। देखो कल कल वाला क्लास में ना कुछ और भी क्वेश्चन बहुत हार्ड हार्ड है, उसको भी हम कराएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को शुरू से, है ना? तो कैसा लगा क्लास? सबको बताएगा हाउ वाज द क्लास। कैसा लगा क्लास बालको? ए बालको कैसा लगा क्लास? जल्दी से मैसेज करो। और सभी बालकों को टाइम पर आया करो, ठीक है ना? टाइम पर आया करो। अनन्या वर्मा, प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करने का समय खत्म हो गया है। कृपया क्लास के बाद वीडियो जो आपका लाइव अभी चल रहा है ना, इसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, ठीक है? तुम्हारे पास तो फैसिलिटी है ना? बहुत बढ़िया। चलो सर मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ कि टाइम आउट हो गया है। महाभारत पार्ट 2। अरे ये कौन है भाई? अक्षिता बोले सर महाभारत पार्ट 2 स्टार्ट होगा कल। चलिए बहुत भयानक था सर आज का क्लास, पुनीत पांडे बोल रहे हैं। चलिए तो फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं आप लोगों को। मेरे प्यारे बालकों, लाइव क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो क्लास 7th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जाके जल्दी से निर्माण बैच को आप लॉग इन कर लीजिए, मतलब परचेज कर लीजिए, क्योंकि 500 का स्पेशली डिस्काउंट चल रहा है, बाद में हट जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल, ट्यूब फॉर टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।